of the parliamentary constituency was voted in the seventh and last test for the 80th Lok Sabha in the देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली जो पेपर है, ये जानते हैं पेपर बेसिकली किसका है? जब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है ना, उसमें से दो पेपर होते हैं एमपी में। एक होता है एमपी के जीके का और एक होता है सब्जेक्ट का। ये है एमपी के जीके का, लेकिन पेपर वही है जैसे एमपी पीएससी में पूछता है ना, वही पेपर है, पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है बेसिकली। तो उसमें 50 क्वेश्चन पूछता है एमपी का जीके बेसिकली। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज वाज वोटिंग हेल्ड इन द 7th एंड लास्ट फेज फॉर द 10th लोकसभा इन द ईयर 2024। आप बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बताइए मेरे को। कुछ कर सकते हैं क्या, बताइए। इस क्वेश्चन में भाई जानते कहे कुछ नहीं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ये क्या पूछ रहा है कि 18th लोकसभा में जो वोट, मतलब इसको करंट अफेयर से लिंक किया है कि जो 18th लोकसभा में जो वोटिंग हुई 2024 में, उसमें से आपको बताना है 7th और लास्ट फेज में कितने जो है ना वोटिंग हुई, आप बताइए। तो ये तो बाउंसर क्वेश्चन है, इसको सीधे छोड़ दीजिए। चलिए हटाइए, सेकंड पढ़िए। The winner of the year 2023 58th Jnanpith Award are Jagatguru Ram Bhadracharya Shri Damodar Mozo Shri Gulzar। ये तो समय का करंट अफेयर है। हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड का विनर कौन है? मान लीजिए आपको तुक्का मारना हो तो क्या करेंगे? तुक्का मारना, ज्ञानपीठ अवार्ड हो जाती है इस पर जगतगुरु राम भद्राचार्य बताइए। ये तो इसमें होगा। फिर मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ क्यों एक क्यों होगा। ऑप्शन ज्यादा बार आ रहा है ना उसमें, ए 3 बार आ रहा है। हाँ ठीक है, ए होगा। वैसे तो आप बोलोगे बी 3 बार आ रहा है, शी भी 3 बार आ रहा है। जगतगुरु रामचंद्र भद्राचार्य श्री दामोदर मोसो श्री गुलजार, ये बीसी लगा दूंगी, तुक्का ही है। तो क्या लगाएंगे? ABC नहीं जानते कि अब मैं बताता हूँ। आपने जो तरीका बताया ना वो बिल्कुल सही है कि कितनी बार कौन से ऑप्शन का यूज़ किया गया है ना, कभी कभी ये काम करता है, लेकिन कहना यहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ए 3 बार आया है, बी 3 बार आया है, सी 3 बार आया है, लेकिन यहाँ पे एक काम जरूर करेगा, एक दिमाग काम। जानते क्या है, आप कोई भी स्टेट पीसेस का एग्जाम दीजिए ना तो मोस्टली उसका आंसर या तो बी बनाता है या फिर सी बनाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप चेक कर लीजिए, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता और आपको लगता है कि मैं तुक्का मारूंगी तो आप बी और सी में से कोई एक मारिए। इसका आंसर बाय द वे बी है, ए एंड सी, जगतगुरु रंभाद्राचार्य और श्री गुलजार है। इसका आंसर है मतलब ए और सी। तो देखिए क्या है ना कि आपको ऐसे गेस लेना पड़ेगा आपको, देखिए स्टेट बेसिस एग्जाम में, क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आपके बगल वाला करेगा। ये बेसिकली। थर्ड वाला पढ़िए। आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। इंडियन एक्ट्रेस to win the best actress award at Cannes Film Festival। ये तो पता होगा आपको, बताइए। ऐसी कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है बेसिकली इंडिया में जिसको कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024 का अवार्ड मिला है बेसिकली? ये तो देखो हमको पता था, ये तो हमको पता था। क्योंकि थोड़ा सा मैं ये फिल्म वगैरह थोड़ा देखता रहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा फिल्म शेयरमनी देखता रहता हूँ। इसका आंसर बाद में बी है, बी, अनसुईया सेन गुप्ता। इसका आंसर क्या है? अनसुईया सेन गुप्ता बेसिकली। देखिए इसका भी आंसर देखिए यहाँ पे बी है, देख लीजिए। तो जब आपको नहीं पता ना तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि उसका आंसर बी या सी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, रेयर केसेस हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस जहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप गेस कर सकते हैं बेसिकली। फोर्थ पढ़िए। ये बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है,
There are 3 companies for power generation transmission. आवाज़ नहीं आ रही आपके। There are 3 companies for power generation transmission management in Madhya Pradesh. MP Power Management Limited has been operational since 2012. The entire management related to electricity is under MPEB. Madhya Pradesh Electricity Board is no longer in existence. अब बताइए कौन सा गलत हो सकता है, सोचिए आप। यहाँ दिमाग से आप लगा सकते हैं। 3 companies of power generation scheme check. Madhya Pradesh Management Limited has been operational since 2012. Entire management related to electricity is under MPEB. देखिए जानते क्या है, मैं बताऊं? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सी होगा क्या इसका आंसर? सी या डी में से कोई होगा? सी और डी। देखिए मैं आपको बताऊं, या स्टेट पीसेस वालों में एक ही जमेडा माइंड में सेट कर लीजिए कि उसके फैक्चुअल ऑप्शन भी सही हो जाते हैं। जैसे 2012 को देख के इसको मत हटाइएगा कि 2012 तो फैक्ट होगा, गलत होगा, नहीं। स्टेट वाले फैक्ट भी सही करते हैं। अब मैंने क्या आपको बोला है कि बी और सी में मैं चांस मारता हूँ। अब देखिए सी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि द एंटायर मैनेजमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज अंडर द एमपीईबी। मतलब ऐसा स्टेटमेंट बनाने का उसका क्या पर्पज़ है, यानी ऐसा नहीं है तभी उसने ऐसा बनाया है। मतलब किसी एक बोर्ड के पास पूरे इंटरनल मैनेजमेंट का सिस्टम है, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा ये प्रैक्टिकल नहीं है, बेसिकली पॉसिबल नहीं है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली। और वैसे भी बी और सी में वैसे भी 4 ऑप्शन में मैं बी और सी ज़्यादा मारता हूँ, तो सी मारूंगा। इसका आंसर सी है, एक्चुअली गलत है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि जो बी है वो सी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एमपी पावर मैनेजमेंट लिमिटेड है, तो मैनेजमेंट के लिए कोई सी बॉडी है जो ऑपरेशनल है, तो फिर एमपीबी को क्यों देगा पूरा? हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं। और वैसे भी बोल रहे हैं कि बी और डी भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा, क्यों? क्योंकि 2012 से जब ऑपरेशनल है फिर एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं होगा हैं बेसिकली, राइट। जो क्या है ना कि आंसर क्या है ना अपने आप जो है देखिए आ जाता है बेसिकली, बस क्या है ना काम रहना है। राइट क्वेश्चन टफ है बेसिकली ये। फिर बताइए 5th वाला। What was the position of Madhya Pradesh in the country installed capacity of solar energy as on 31st March 2023? सोलर एनर्जी में 6th 7th 5th है क्या? नहीं, सोलर एनर्जी में उस समय रैंक जो है 2023 के अकॉर्डिंग जो है ना, इसकी रैंक थी 8th नंबर। देखिए फिर से अभी आपने कल क्या बताया था? सोलर एनर्जी में एमपी का रैंक शायद इसमें हो गया है चौथा नंबर शायद हो गया जी, इस समय चेक करना पड़ेगा। पर देख लीजिए यहाँ भी इसका आंसर बी है। बेसिकली यहाँ भी इसका आंसर बी है। नेक्स्ट पढ़िए। UPI fees person to person transaction limit on a date is 25,000, 1,50,000, 5 लाख है। 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। हाँ, तो बढ़ा कर ये तो हम लोग पढ़े 1 लाख ही है। P2PP जनरली 1 लाख ही है, वो तो एक्सेप्शन है कि उसमें एजुकेशन में छूट दिया था, लेकिन 1 लाख ही है। तो हम लोगों ने यूपीएससी के लिए पढ़ा था। ये पहला क्वेश्चन मिला जो हम लोग यूपीएससी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। According to the inscriptions obtained from Ajaygarh, the ruler of which Chandel dynasty defeated Chedi king Karna, यशवर्मन नाम विजयराज और कीर्तिवर्मन। ये तो पता होना चाहिए। देखिए ये आंसर हिस्ट्री है। According to the inscription obtained from Ajaygarh, the ruler of which Chandel dynasty defeated चंदेल अपने एमपी का ही है। डिफीटेड चेदी किंग करना। यशवर्मन है क्या? नो, ये बलंडर किए हैं आप, बलंडर। इसका आंसर डी है, डी कीर्तिवर्मन। तो देखिए अब ये कौन जो है ना, इसे तो आप आंसर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब ये जो है ना आपका ये स्टैटिक पार्ट का पार्ट है, यू शुड नो दिस। नेक्स्ट पढ़िए। Where is a global skill park situated in Madhya Pradesh?
ग्लोबल इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। ग्लोबल स्किल ग्लोबल पार्क। ग्लोबल सोचिए। पार्क। जबलपुर है क्या? जबलपुर क्यों लगाते इंदौर हैं होने यार? मैं बताया कि बी और सी में कोई लगाना है आपको आंसर, भोपाल है इसका आंसर। अच्छा। हम्म। 9th पढ़िए। कैसे देखिए काम आ रहा है मेरा, ठीक है। हम्म। Who was the first speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly? ये तो बन जाएगा, बताइए। काशी प्रसाद। गोविंद नारायण। नहीं पता ये मुझे। ये नहीं पता? ये लो, आज ही जाके कहना फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट जो है ना, सब याद कर लीजिए भाई। ये पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये तो मुझे पता था, इसका आंसर डी है, पंडित कुंजीलाल दुबे। अच्छा। हाँ। नेक्स्ट पढ़िए 10th वाला। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड एट। ये थोड़ा सा जो है, ग्वालियर पर। ये थोड़ा सा जो है ना कठिन, टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टफ मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस भी काम नहीं करेगा। नो। बाय द वे, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर पटियाला है। यहाँ ये कर सकता है जो अपने यूपीएससी में सीखे, जीबीडब्ल्यू। अब देखिए कि पुणे, चेन्नई, ग्वालियर कोई भी एग्जामिनर सेट करेगा तो मेन सिटीज जो है वही करेगा, बट पटियाला थोड़ी सोच सकता है। हाँ, ये दिमाग लगा सकते हैं, गुड। चलो देखिए, पुणे अच्छी सिटी है, चेन्नई अच्छी पॉपुलर है, तो उसने फिर दिल्ली क्यों डाला, पटियाला क्यों डाला है? यानी कुछ है इसमें ट्रिक्स है। ये बात सही बोल रहे हैं आप, यस, ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। मैंने इस बार लगा करके आई थी अपने यूपीएससी में 2 क्वेश्चन में लग गई थी। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में होता है। फायरवॉल जो रहती है सॉफ्टवेयर रहेगा ना ये? नहीं, अरे कैन भी लिखा है जी, दोनों से हो सकता है। ऐसे को समझ जानते क्या है यार, ऐसे कुछ क्या है, मतलब वो मतलब कैन भी लिखा है, कैन भी इम्प्लीमेंटेड, तो कैन भी तो मतलब कौन भी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें वैसे 3 दोनों सही है एक्चुअली ये। नेक्स्ट पढ़िए। EB's initiatives piloted by the Department of E-Business, Industrial Policy Promotion, Economic Affairs, Administrative Reforms और Consumer Affairs। ये देखिए थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको आता है तभी कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए एग्जाम हॉल में, ऐसे यू शुड लीव दिस क्वेश्चन। इसका आंसर बाद अभी 1 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि कोई कम से इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, क्योंकि ई बीज हमको पता नहीं क्या चीज़ है ना, बात ये है। नेक्स्ट। उमंग इंटीग्रेटेड विद दोनों। हाँ, आपको इससे दोनों, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आधार डिटेल तो सबको पता है भाई, ये आसान क्वेश्चन था बेसिकली, ये इजी क्वेश्चन है। फिर 14th। राम राजा टेम्पल इज लोकेटेड एट। हाँ, ये कंटक, मांडू, ओरछा और खजुराहो और ओरछा है ना? हाँ, ओरछा है। ओरछा कहाँ है एमपी में? ओरछा ऊपर सीहोर साइड है, सीहोर ऊपर। नेक्स्ट बताइए। Who led the revolt of 18th of December? होशंगाबाद से कौन किया था? ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह ना, दौलत सिंह जी तो बहुत फेमस ही है, ये हालांकि मेरे को पता था। एंसर हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब जो है ना, एमपी भी पूछ रहा है, हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, दौलत सिंह इसका आंसर होगा। नहीं, तभी अपन अभी पढ़ रहे हैं ना एमपी, तो अभी हिस्ट्री भी उठाएंगे एमपी के। 16 वाला पढ़िए। Under which article of the Constitution the governor shall continue his office after completion of 10 year of 5 year unless his or successor takes the charge for a year? देख कैसे आर्टिकल पूछा है डायरेक्ट। ये है क्या इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर यही है। 156 आर्टिकल में ऐसा बोला गया है कि जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता ना, तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमको डायरेक्ट आर्टिकल जो खास करके गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल है, प्रेसिडेंट है, इनके आर्टिकल तो डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा, then how many seats are there in मध्य प्रदेश? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 230। ये तो पता ही होना चाहिए। हाँ, सीट कितनी है? नेक्स्ट पढ़िए। When was organic farming first started in मध्य प्रदेश? ये देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना देना बहुत डिफिकल्ट है बेसिकली। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई कम से इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा।
बेसिकली। Direct benefit transfer scheme is based on which Aadhaar payment breach है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज बेस्ड ऑन व्हिच आधार पेमेंट ब्रिज है। ये तो बन जाएगा ना, ये मैंने सुना था न्यूज़पेपर में। नाच होगा, नाच। हाँ, तो वही एक सुना हुआ नाम है बाकी। हाँ, नाच ही होगा। Name the Indian lady who has been conferred with the Green Oscar Whittle Gold Award 2024 का है। सुनीता नारायण, बसंती देवी, पूर्णिमा देवी बर्मन और ये देखिए करंट अफेयर से पूछा है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? पूर्णिमा देवी बर्मन। हाँ, ये कैसे पता चला आपको? उसमें ये वाला ट्रिक लगती है ना कि एकदम कोई जो सही आंसर होता है ना वो पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से लिखता है। हाँ, ये तो गुड है। देख लीजिए, साम नाम से कैसे लिखा है, सुनीता नारायण, बसंती देवी, फिर इसको बड़े प्रॉपर से डॉक्टर पूर्णिमा, ताकि कोई चैलेंज ना करे। देख लीजिए, ताकि कोई चैलेंज ना करे कि आपने अधूरा नाम लिखा है। देख लीजिए, ये देखिए ट्रिक हर जगह काम करेगा, चाहे यूपीएससी चाहे हर जगह काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। करेगा दो चार क्वेश्चन में। नेक्स्ट बताइए 21। In this 2024 during Ranji Trophy cricket final match, team defeated team which को किसने डिफीट किया? और इसमें मुंबई इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं। हाँ, मुंबई 3 बार है तो पक्का मुंबई तो होगा। अब बताइए क्या होगा ऑप्शन आंसर? बी और सी है। नया जो दिया है विदर्भ दिया है, तमिलनाडु पर होगा। सी होगा क्या इसका? चूंकि विदर्भ भी 2 बार आया है। देख लीजिए, ए में भी है और सी में भी है, यानी आंसर इसका सी होगा। देख लीजिए कैसे कम से काम किया ना। यही टिप फॉलो करना है, काम माइंड रहना है, आराम से 2-4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को कौन पढ़ के जाएगा भाई। लेकिन कहना आप काम से देखिए, मुंबई 3 बार आया है, विदर्भ 2 बार आया है। देख लीजिए, तो आप यहाँ से कम से लगा सकते हैं कि इसका सी होना चाहिए। गलत होगा तभी कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन क्या है ना कि सही होगा तो आप नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं इसी बार से किया है, इस बार से किया है। अभी जो पेपर होगा ना इस बार से किया है, 2022 में नहीं था। नेक्स्ट पढ़िए। Who is the author of the book जगो और जगत करो? जागो और जागृत करो। जागृत करो। गोवर्धन लाल है, मांगीलाल दास है, रामदास दास है, मदन लाल अग्रवाल। जागो जागृत करो, दास तो नहीं करेंगे, अग्रवाल लाल और गोवर्धन। जानते इसमें मैंने क्या ट्रिक मुझे लग रहा है। देखिए ये बताइए, यम से देखिए 2 नाम हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर यम से ही कोई होगा। क्योंकि और भी नाम दे सकता, क्यों यम से 2 नाम क्यों दिया उसने? मंगीलाल और फिर मदन लाल अग्रवाल, दोनों को एक आंसर होगा। इसका आंसर जो है ना डी है। फिर भी देख लीजिए कि हम लोग जो है ना 50-50 पहुँच गए ना आखिर। क्योंकि देखिए ऐसा काम किया, हमने देखा है, मैंने अभी 2024 का भी देख रहा था ना, तो ऐसा काम किया है क्वेश्चन में। जो देखिए हम कहीं ना स्टेट वाले का उतना होशियार नहीं होते पेपर आने वाले हैं। यूपीएससी उतना होशियार हो गया है, पर स्टेट वाले उतना होशियार नहीं है अभी। ओके, इतना नहीं सोच पाते कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा कर देगा। इसे कहने आप लगा सकते हैं बराबर, कम से कम 50-50 तो हो गया ना कि बी और डी में कोई एक लगा दो, सही हो जाएगा। और उसे भी मैं डी लगाऊँ, क्यों? क्योंकि पूरा नाम लिखा है, मदन लाल अग्रवाल है, पूरा नाम लिखा है, वही लगाऊंगा, डी सही हो गया। नेक्स्ट पढ़िए। Famous revolutionary Gunjan Singh Korku was related to which? कोरकू ट्राइब हमने पढ़ी है। कोरकू, हाँ वही साउथ वाली है, एमपी साउथ है, नीचे वाली है। बैतूल। साइड तो बी लाएंगे तो बैतूल ही है जी, बैतूल हम लोग पढ़े तो हैं। फिर बैतूल ही होगा। ये तो देखिए आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सतना डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला है? ये तो मेरे को पता था, टोमेटो है, कस्टर्ड एप्पल है, टर्मरिक है। टोमेटो है इसका आंसर। ये हमको पता था। देखिए क्योंकि सतना में वाकई में टोमेटो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब मैं ट्रेन से जाता हूँ ना, तो भाई रेलवे प्लेटफॉर्म में भाई इतने सारे टमाटर दिखते हैं ना, भयंकर भाई, बहुत टमाटर। तो मैं वही से अंदाजा लगा कि यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पढ़िए। जॉर्ज कैसल जो है वो किस नेशनल पार्क में है? माधव या कान्हा है, बांधवगढ़ है और पेंच है। ये तय अभी रिसेंट में कौन नेशनल पार्क न्यूज में है? माधव ही है, तो यही होगा। इसमें लिखा है, मैंने कल पढ़ा था तो उसमें दिया था नेशनल पार्क। क्योंकि अभी इसको टाइगर रिजर्व लिखा गया ना, 50 ईयर्स टाइगर रिजर्व इंडिया का, तो न्यूज में भी चल रहा है बेसिकली।
Which of नेक्स्ट the following statement regarding manganese in Madhya Pradesh during country 2020? नॉट करेक्ट बताना है। This state was second in the country in manganese production. The state was third in the manganese deposit. The main active belt of manganese is Balaghat, Chindwara. Katni is also another important district for manganese extraction. So इसके तो सी भी तो सही लग रहा है, ए और बी में से कुछ होना चाहिए। मैग्नीज के डिपॉजिट्स में और स्टेट सेकंड है मैग्नीज प्रोडक्शन में मैग्नीज में साथ फर्स्ट नंबर पे एमपी है जी, सेकंड पे नहीं है, फर्स्ट वाला ही गलत है। देख लीजिए रैंकिंग पूछेगा, मिनरल्स का रैंकिंग अच्छे से कर लीजिए, खासकर एमपी में कॉपर का, मैग्नीज का, जो 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 चीज़ एमपी मिलती है ना, क्रॉप्स का, तो उसकी रैंकिंग एमपी के जरूर अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, एक दो क्वेश्चन आना है। अब एक और दिखाता हूँ, नेक्स्ट पढ़िए। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन इज ओन्ड बाय लिंक्डइन है ना, ऐसे ये तो हमको पता था, माइक्रोसॉफ्ट का है, मैं देखा हूँ इसको। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ लिंक्डइन, देखिए कितना जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछा है। हम लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप टैब वगैरह, लीजिए हम लिंक्डइन जो है ना वो आता है जो माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली है। नेक्स्ट पढ़िए। Compensation for failure to protect data is contained in which sections of the Information Technology Act 2000? 40A, 43, 60, 66A तो नहीं होगा क्योंकि ये किसी और के लिए था। Compensation for failure to protect data। देखिए मैं इसमें कौन सा लगाऊं, क्या आप लगाएंगे? मुझे तो यही चलता रहता है ना 66A। देखिए जानते क्या है, पहली बात तो तय है कि इसका आंसर ए में ही से को होगा, मतलब कि ए वाला, चूँकि ए 3 बार दिया है, मतलब डी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं तो वैसे भी बी और सी को लगाता हूँ, तो एक वैसे भी नहीं लगाऊंगा। अब देखिए बी और सी में जानते क्या है, बी और सी में जो है ना 66 2 बार दिया है बेसिकली, है ना, तो उसको काट दो। मैं लगाऊंगा इसका आंसर बी वाला आंसर सही है इसका। 43A है, सेक्शन 43A, चूँकि 66 में हम लोग बहुत सुने हैं जी, हालांकि 43 नहीं सुने। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा है, कंपनसेशन के लिए 43A है, तो 66 तो उसके लिए है ना सर। 66 है ना, 66 में स्ट्रक डाउन कर हाँ मतलब वही ना, तो ऐसा तो इसमें है नहीं, ये तो कंपनसेशन की बात करती तो लगाऊंगा नहीं, तो फिर वही बी लगाऊंगा, तो ऐसा कंपनसेशन आप लगा सकते हैं बेसिकली ये। लेकिन कोई नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़िए। वायरस इसमें ये तो हाँ ये तो बन जाएगा, लगाइए। वानाक्राई है, वानाक्राई में क्या रैंसमवेयर पड़ा है ना, वानाक्राई तो सी का तो सेकंड होना चाहिए। दो ऑप्शन है ए और बी में। नाइट स्काई ए का 4 है, ए का 2 है, ए का 4 डी का ए होगा इसका आंसर। ये क्यों होगा? क्योंकि ये रैंसमवेयर तो वानाक्राई हमारे यूपीएससी में ही आया हुआ है ना। फिर तो ये 2 आ गए। उसके बाद फिर है ये वॉर्म है, वॉर्म जो है मुझे निम्डा जो है, मतलब अभी सिर्फ इसमें ए और बी को देखना है क्योंकि डी का तो दोनों में 1-1 है। अब नेट स्काई है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो सकता है, बचपन में कंप्यूटर में डालते हैं। देखिए मैं बताऊं, देखिए ये ठीक है, आपने सही बताया कि रैंसमवेयर जो है बना कराइए, इतना इन्फॉर्मेशन तो हमको होना चाहिए, नहीं भी है तब भी मैं बताता हूँ। देखिए मैं चाहता फॉलोइंग क्वेश्चन मेरे रेयर ही गलत होते हैं, जब बहुत उटपटांग ऑप्शन दिया हो, अगर नहीं पता तभी मैं आंसर ला लेता हूँ। देखिए कैसे, ये बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन रिपीट हुआ है? देखिए सी वाले में देखिए सी वाले में 2 ऑप्शन 2 बार आया है, देख लीजिए सी वाला, देखिए सी वाले में दो बार आया ना, ए और बी दोनों में आया है ना, मतलब सी का मैच जो है ना वो दो बार किया है, 2 बार, तो यानी कि ये पक्का है कि सी का 2 ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब देखिए कि तो ये तो पता हो गया कि ए और बी में से कोई आंसर होगा,
ठीक है। अब देखिए इसमें बी का 4 दो बार किया है। बी का 4 देखिए 2 बार किया है। देखिए एक बी वाले में एक डी वाले में है। तो आपको पता है डी तो हो गए, फिर क्या होगा? तो बी का 4 एक मिनट इसमें बी का 4 बी का 1 दिया है उसमें 20 नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए ये तो कन्फर्म है ना कि हमको ए और बी में से कोई आंसर होगा, है ना। अब देखिए अब इसमें कैसे आप आंसर ला सकते हैं। देखिए एक का 4 फोर्थ है 2 फोर्थ। हाँ थोड़ा सा आपको गेस करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन 50-50 में आप पहुँच गए हैं बस। अब यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको नहीं पता है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ए और बी दोनों में से कोई लगा सकते हैं अब आप। लेकिन देखिए क्या है ना कि ऐसा आप देखिए कि कौन सा आपने सबसे ज़्यादा रिपीट किया है। हाँ तो क्या है ना अपने आप जो है ना आंसर निकल जाता है। ऐसा मैंने कई बार यूपीएससी में फॉलो किया है, बहुत सारे एग्जाम में फॉलो किया है। ऐसा काम करता है। नेक्स्ट बताइए 30। इसका आंसर ए ही है। ए मतलब ए का 4 है ना, वायरस मेंटिस का है और वॉर्म होता है। व्हाट कैन रोबोट डू? सब कर सकते सब कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यूपीएससी के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है, बताओ तो सीधे मार देंगे। यूपीएससी वालों के लिए ऐसा क्यों देता है? नेक्स्ट पढ़िए। इन द मेमोरी ऑफ होम द महाला रामनगर मंडला also used Fatima Lake। आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। In the memory of whom the Begum Mahal of Ramnagar Mandla was built है? फातिमा बेगम, चिमनी बेगम, हजरत बेगम और अमीना बेगम। चट्टान बेगम से सब में देखिए बेगम लगा दिया है ताकि आप गेस भी नहीं कर पाए। देखिए फातिमा तो नहीं हो गया। जानते क्यों? फातिमा जानते किसकी फेमस है? ये कोई उसके लिए फेमस है, एक एक्ट्रेस वगैरह है कोई फेमस, मतलब ये तो नहीं होगा। ये हिस्टोरियन की बात कर रही है, बेगम महला महानगर। तो जो है ना इसका आंसर बी लगा दीजिए। वैसे मैं बी उसी में कोई एक लगाता हूँ, चिमनी बेगम इसका आंसर होगा। फातिमा बेगम जानते क्या है? वो है मिस 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 वर्ल्ड साथ है वो। मिस वर्ल्ड, हाँ मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स है वो, उसके लिए फेमस है वो। हाँ 32 पढ़िए। At which place the fair of Nanchand is organized? Mahajan fair, चतुर्पुर सागर, पन्ना और दमन। देखो अगर हमको नहीं आता तब भी जो है ना मैं बीओसी में कोई एक लगाता हूँ। इसका आंसर वैसे सी है, पन्ना है। ये तो क्या आर्टिकल है ना, 40 आ जाएगा ये तो। हाँ पंचायती राज है तो सीधे 40। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए इसका आंसर बी है। देख रहे हैं ना, स्टेट वाले ज़्यादातर आंसर बी ही लगाते हैं, मैं आपको बता दो। अगर नहीं पता इसका रिस्क ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पढ़िए 34। According to 2011 census, the statistics of lowest literacy rate in Madhya Pradesh, Sagar, Rewa, Alirajpur। हाँ तो बन ही जाएगा, अलीराजपुर ही होगा। At which place in Madhya Pradesh was the largest capacity solar plant project has Omkareshwar था ना ये तो। देख लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है which of the following is not an application software? इसका से पूछा नहीं है। Picasa, MS Word है, Notepad है। Application software तो नोट पैड कैसे होगा जी? ये तो लिखने वाला है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होगा? MS वर्ड सुना हूँ कि ये नोट सॉफ्टवेयर है, लगा दीजिए उसी को। कंप्यूटर से पूछते हैं बीपीएससी, कंप्यूटर से क्वेश्चन फिक्स है। 5 क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से एमपीपीएससी में। नेक्स्ट पढ़िए। which of the following is located in the south of the Nirmala River? ये भी आसान क्वेश्चन है। Funded the महादेव आदि में नीचे क्या होगा इसका आंसर? महादेव। वही तो होगा, महादेव ही होगा। 38 है। सर ऊपर है। Which of the following statement is not correct regarding the climate of Madhya Pradesh? After March, temperature continues to rise continually.
January witnessed the average minimum temperature in the state. Delhi temperature variation is highest in March. Average annual temperature variation is low due to the distance from the sea. से दूर है. High होगा ना annual क्या बोले एवरेज एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन इज हाई, हाँ हाई होना चाहिए, लो नहीं, इसलिए यही गलत है। देख लीजिए कैसे आंसर आ रहा है। वही ना कहना कहता आप अच्छे से पढ़ेंगे आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे हाई होना चाहिए कि एवरेज होना चाहिए, हाई टू टू फ्रॉम सी, लो नहीं। तो 39 पढ़िए। which of the following dams is built on the territory of Banjar river है सुप्ता है पुनासा महेश्वर पुनासा और महेश्वर तो नहीं क्योंकि ये उसके ऊपर आ जाएगा ना ऑन द ट्रिब्यूटरी अपने नर्मदा पर। अब ए और बी में से कुछ रहेगा तो ए और बी में से बी लगा दीजिए, ए और बी में से बी लगा दीजिए, मतियारी। देखिए रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पढ़िए। The time period of Bundila revolt is देखिए ये भी एमपी से पूछा है, हिस्ट्री क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर सी है, 42 से 43 है। नेक्स्ट पढ़िए। वीकली न्यूज़पेपर करमवीर was published from which place? जबलपुर, सागर, इंदौर, भोपाल। सागर होगा क्या? नो, इसका आंसर जबलपुर है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत फैक्चुअल है, मतलब कोई कॉमन सेंस में काम नहीं करेगा। 42 मसान्या गीत। हमारे तरफ सुना है निमाड़ है क्या स्पॉन्सर? हाँ आपकी तरफ होता है क्या होता है इसमें? मस्तानिया मतलब ये वर्ड है मसानिया, मतलब ये हमारे यहाँ पर जो जहाँ पर जिनको जलाया जाता है ना उसको मसान घाट बोलते हैं। हाँ वही हाँ लिखा भी तो है डेथ सॉन्ग। हाँ नेक्स्ट पढ़िए। Which of the following district receive relatively low average annual rainfall है? जबलपुर, सागर, भिंड और दमोह है। कम बारिश तो भिंड में होगी। हाँ क्योंकि वही तो पूरा नॉर्थ में है। नेक्स्ट है भारिया ट्राइब मेनली कहाँ पर रहती है? देखिए हम लोग कल ही पढ़ रहे थे, छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा से साइड। ये ट्राइब क्वेश्चन फिक्स है, ट्राइब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 45 Where is the first greenfield SEZ of India situated in मध्य प्रदेश के तुमपुर? हाँ यही होगा और क्या भाई, डेट्रॉइट ऑफ एमपी है वो। नेक्स्ट। According to the Union Institute of the Forest reported which of the following district has the forest cover below 33%? बैतूल नहीं छतरपुर है। ये तो ये छिंदवाड़ा नीचे है, दमोह नीचे है, बैतूल नीचे है, छतरपुर थोड़ा ऊपर है, तो आंसर यही होगा। तो देखिए जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे ना तो फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगा बेसिकली, जैसे नॉर्थ बारिश ज़्यादा होगी तो। हाँ इसलिए वही फिर Which of the following statement regarding copper in Madhya Pradesh is not correct? During 2020 or 21, this state was first in the production of copper in the country. The state holds the first in the country in copper deposit. Main active belt of copper is in Balaghat. सीधी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से स्ट्रॉन्गर डिपॉजिट ऑफ सी और डी तो सही है, अब इसमें ए और बी में देखना है ना। कॉपर में एमपी फर्स्ट प्रोडक्शन पे भी है, फर्स्ट डिपॉजिट पे भी है, ध्यान रखिएगा। तरह कि आपको रैंक पूछेगा। हाँ और इसका आंसर थर्ड भी सही है, इसका फोर्थ गलत है। सीधी और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है स्मॉलर डिपॉजिट ऑफ कॉपर नहीं। स्मॉलर डिपॉजिट तो मिल सकता है कुछ ना कुछ। नहीं ये गलत है, बेसिकली डिपॉजिट्स है यहाँ पर, उसको जानते कहते वो नहीं हो रहा, माइनिंग नहीं हो पा रही है। 48 बाल शक्ति स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। बाल शक्ति स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज रन बाय व्हिच डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायती और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बाल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नो इसका आंसर ए है। हाँ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये फैक्चुअल ही है, स्कीम से क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए। नेक्स्ट है Which of the following
located in the नर्मदा बेसिन। Okay. कोलार हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर बार- राजघाट है, क्योंकि वही सबसे डिफरेंट है जी। कोलार बारगी मान तो कोलार कोलार सब कहाँ सबसे पड़ा है? सबसे फेमस राजघाट तो हम लोग सुने हैं ना, राजघाट। राजघाट तो बड़वानी के पास ही है, नर्मदा वहाँ पर है, बट वो घाट है। हाँ, राजघाट प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे कल पड़ा तो था यार, कहाँ पर था ये, देखना पड़ेगा तो। वही ना, लास्ट वाला पढ़िए। Who among the following are eligible for the Nandi Shala scheme of Madhya Pradesh government? क्या नंदी शाला scheme? Animal keepers देखिए, who have- दोनों देखिए होगा नहीं, क्योंकि दोनों होता तो फिर दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्यों होगी, एक ही होगा। अभी बोल रहा है कि एनिमल्स कीपर्स हुए मिनिमम 15 कैटल्स विथ एडुकेटेड एग्रीकल्चर लैंड। सर बोला कि एनिमल कीपर्स हु डू नॉट हैव एग्रीकल्चरल लैंड बट हैव, ये बताइए किसको सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट, जिसके पास लैंड नहीं होगी ना, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, तो सेकंड होगा। तो देखिए, जिसके पास लैंड नहीं होगी, जानवर है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी ना। अब जिसके पास ऑलरेडी लैंड है, पैसा है, तो क्यों सपोर्ट करेगी भाई, कॉमन सेंस की बात है। तो ये नहीं होगा, बी होगा। तो ये कहने का ये कॉमन सेंस देखिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 10 क्वेश्चन को, तो ये बताइए कि क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उतना ज़्यादा नहीं। 10 क्वेश्चन सीधे फैक्चुअल है, जिसमें आपको कॉमन सेंस काम नहीं करेगा बिल्कुल। बाकी जो है ना, आप 50 में से कम 35 क्वेश्चन जो है ना, आप गेस मार सकते हैं। हाँ, उसमें से मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन गलत होगा और क्या, तब आपके 30-32 क्वेश्चन मेरे सबसे क्वेश्चन में आराम से सही हो सकते हैं, है कि नहीं। 30-32 है। हाँ, बस ये है कि आपको देखिए करना क्या है। फंक्शनल चीज़ है, रैंकिंग, ट्राइब्स कैसे, क्या रिवर्स, प्रोजेक्ट देखिए कैसे कुछ पूछ रहा है, ये थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।